इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ चुकी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। तैयारी तो उसी दिन से गलियों और बाजारों में निकल कर मैं सिर्फ दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहा था कि हमारे लीडर का इशारा है और हमने लब्बैक कहना है, और उसी दिन हमने लब्बैक कह दिया था। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जैसे हर 2 महीने बाद एक वबा की तरह या बुखार की तरह एक चीज़ आती है ना, वो होता है मुज़ाकरात। ये दिखाने के लिए हुकूमत ख़ास तौर पे कि जनाब हम तो बड़े सिविलाइज्ड हैं और हम तो मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं, और ये दूसरी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात करनी नहीं चाह रही। तो शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो ये काम दिखाया। उन्होंने कल परसों कहा कि जनाब हम तमाम जायज़ मामलात पे बात करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उसके बाद वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और कौमी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, उसके जितने भी शुरका थे वो चोर तो कह रहे थे हुकूमत को, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लेते हैं। उसके साथ साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप है, नेशनल डायलॉग कमेटी जिसका नाम जो बनाई हुई है उन्होंने, फवाद चौधरी हमारे भाई जो है उसके रूह रवा हैं, उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा है कि जी नेशनल डायलॉग होना चाहिए। और उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल में जो कैद हाई प्रोफाइल PTI के रहनुमा है उनको रिहा कर दिया जाए, यानी शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी। ये वो लोग हैं बकौल फवाद चौधरी साहब के जिनकी बात को इमरान खान समझते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और इनका एक वेटेज है इमरान खान के फ़ैसला साजी के ऊपर। तो ये जब रिहा होंगे और ये जब इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए या कोई अकल की बात करेंगे तो इमरान खान उनकी बात सुनेंगे, और उसमें होगा ये कि ये समझते हैं फवाद चौधरी मेरे भाई जो है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक कदम आगे बढ़े इमरान साहब की तरफ और इमरान खान साहब अपनी मुज़ाहमत की पॉलिसी जारहाना उससे एक कदम पीछे हटे, तो ये जो लोग हैं ये जब निकलेंगे तो ये कारनामा दिखाएंगे, क्योंकि वो ये भी समझते हैं फवाद साहब और दूसरे लोग कि ये जो आज की क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो वकला क़यादत है, इनमें से कोई ना इमरान खान के साथ किसी ने काम किया है, ना ये इमरान खान को जानते हैं, ना इमरान खान इनको जानता है, और इनकी कोई टके की हैसियत नहीं इमरान खान के आगे। मतलब अगर ये जाके कोई सही बात भी करेंगे जाके जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये समझते हैं ये नेशनल डायलॉग कमेटी वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इमरान खान उसको कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये तमाम लोग तब आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बशमूल मतलब हाईलाइट हुए जब इमरान खान जेल में जा चुके थे। उससे पहले तो ये इमरान खान के 2 किलोमीटर में नज़र नहीं आते थे ये राजे वगैरह जो थे। तो ये पोजीशन ली है एक ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी इमरान खान से मुज़ाकरात करने की, गिवन द फैक्ट इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान इस मुल्क में एक फितना फसाद बर्पा करने के लिए जब भी आएंगे बाहर तब आएंगे। हुकूमत पीसफुली अपना काम कर रही है, वो ये समझती है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ऑब्वियसली उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो जिस प्रेस टॉक्स और जलसों का वो ऐलान करेंगे और जो लाइन लगाएंगे, उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हुकूमत कुछ हफ्ते भी गुजार सके। तो मुज़ाकरात क्यों किए जाए इमरान खान से? इसलिए कि इमरान खान को बाहर निकालना है। ये ना इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त मजबूरी है, ना उनकी कोई इस तरह की इंक्लिनेशन है, ना ये इस वक्त कानून की कोई मजबूरी है, ना ये इस वक्त हुकूमत की कोई मजबूरी है। तो ये मुज़ाकरात किस तरह कामयाब हो सकते हैं? और उसमें सबसे अहम फिर नीयत जो थी वो सामने आई गई हुकूमत की। ख्वाजा एम आसिफ साहब जो है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हों, लेकिन PTI के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। इमरान खान ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। इमरान खान कोई असूल परस्त शख्स नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स है। अव्वल और आखिर अपने ज़ाती मफाद का सोचता है। वो ज़ाती मुनाफत के लिए असूल व सारे रिश्ते सब रोक सकता है। इसमें शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ साहब के इस ट्वीट पे, मैं भी सुन रहा था उनको। उन्होंने फरमाया शामी साहब ने कि अगर इमरान खान का अब ज़ाती मफाद के मुतल्लिक़ ही सोचता है हर वक्त, तो ज़ाती मफाद भी तो कौमी मफाद हो सकता है ना। तो कौमी मफाद ज़ाती मफाद को ज्वाइन कर लिया जाए। ये तो शामी साहब की बात थी, लेकिन मुझे ग्राउंड पे ना इमरान खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं और ना कोई ऐसे मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं।
होता क्या नज़र आ रहा है ये मैं आपको प्रोग्राम के एंड में अपना तज़किया तो लाजमी दूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे पैनलिस्ट क्या समझते हैं उनसे बात कर लेते हैं। हफीजुल न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, दूसरे लोग भी जब आएंगे मैं आपको तारुफ करा दूंगा। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद होंगे और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। हफीजुल न्याई साहब, DNA इमरान खान का आपसे बेहतर कौन जानता होगा, ये मुज़ाकरात जिसके अंदर इमरान खान से एक स्टेप पीछे जाने का मुतालबा किया जाए, तब शायद गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक कदम आगे है, ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है हमारी जिंदगियों में? आप तो इमरान के DNA से वाकिफ हैं। मेरा ख्याल है कामरान पॉलिटिक्स में DNA का क्या ताल्लुक है। मुज़ाकरात, मेरी हतमी राय है कि इमरान खान को वारा नहीं खाते। इमरान खान जब वो देखें, वो सारे जो चीज़ें जो इर्द गिर्द को जो एक नैरेटिव को लूज करता है, तो इमरान खान साहब उसके अंदर जो है वो एक बाकायदा उनकी एक स्कीम होती है। अगर तो ये मुज़ाकरात जो शहबाज शरीफ साहब ऑफर कर रहे हैं, जो ये मुज़ाकरात जो कि इमरान खान के बिहाफ पे उनकी पार्टी या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले करेंगे, तो वो इमरान खान को वारा नहीं खाते। इमरान खान इसको सबोटेज कर देंगे, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ को क्यों कम करेंगे। उनकी स्ट्रेंथ इस वक्त ये है कि रेजिस्टेंस के साथ जो भी है वो काम आती है नहीं काम आती, ये बिल्कुल दूसरी बहस है। मेरी उसमें अपनी राय है जी कि वो काम आती है नहीं आती, मेरी उसमें अपनी राय है। और वो इमरान खान साहब उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनके मुज़ामती फार्मूले ने उनको उनकी सियासत को 7वें आसमान से 9वें आसमान में पहुँचाया हुआ है। हर सू है सियासत उन्हीं डिस्कस कर रही है रोज़ाना। मैं तो कमरान शाहिद साहब के दर्जनों शो कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है जितने तसलसल से हमने इमरान खान साहब को डिस्कस किया है फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न, तो ये बंदा यही चाहता है ना कि मैं, ये इमरान खान साहब के पुराना ज़हन था एक, वो कहते हैं बाकी बातें बाद में। आप जो है मीडिया को जो है वो उसको कैप्टिवेटेड रखें, उसको कैप्चर करके रखें, उसको अपने इस्तेमाल में रखें, चाहे आपकी बुराई हो रही है अच्छाई हो रही है, मतलब अब आप रेलेवेंट है, गलत तरीके से रेलेवेंट है या सही तरीके से रेलेवेंट है। फिर दूसरा बात यह है कि कब किसी सियासतदान का ज़ाती मुफाद है, मैं इस मामले में शामी साहब से थोड़ा डिफर करता हूँ कि कौमी मुफाद शायद उनका ना हो, ज़ाती मुफाद हो, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जब बाजवा साहब को तोसी का वोट दिया था तो क्या 2019 में, तो क्या वो कौमी मुफाद में दिया था, ज़ाती मुफाद में दिया था? वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस जब लेके आए थे तो क्या वो कौमी मुफाद में लेके आए थे, ज़ाती मुफाद में लेके आए थे? हर बंदा कौम का जो होता है ना वो एक रोला होता है असल में, चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कौमी सलामती अमूर है, चाहे वो वसी तर कौमी मुफाद है, सबके अंदर ज़ाती मुफाद जो है वो ही फैक्टर होता है। और अल्लाह मतलब पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस वक्त जितने लोग हैं वो एक ज़ाती मुफाद के ऊपर और उसके ऊपर सारी चीज़ें सारा फोकस्ड है। अब एक और अजीब सी बात है, मैंने परसों चौथ एक ट्वीट की, वैसे बैठे बैठे मेरे जहन में एक थोड़ा सा एक स्लाइडली ऑन द लाइटर मूड, मैंने एक ट्वीट की। मैंने कहा एक हमारी क्या अजीबोगरीब वाक़या है कि एक बंदा है वो शदोमत के साथ मरना चाहता है, यानी इमरान खान। बंदा है वो दिल जमई से, दूसरा बंदा है जो मैंने नाम नहीं लिखा, दूसरा बंदा है वो दिल जमई से उसको मारना चाहता है। दोनों अपना अपना हदफ हासिल करने में आज तक नाकाम है। वो मार नहीं रहा, दूसरे मार नहीं रहे, वो मारना चाहते हैं जो भी ये बंदा है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो क्राइसिस ये है कि इस वक्त ये जो डिलेमा है, इमरान खान साहब का मसला हल किए बगैर जिस तरह उसको किनारे लगाना है, फिर आपका मुल्क को 0 पॉइंट से शुरू करेगा। मैं बाद में अगर इमरान 0 पॉइंट से कहाँ शुरू करेगा सर? इमरान खान के निकलने से? इमरान खान पाकिस्तान अपना सफर 0 पॉइंट से शुरू करेगा। इमरान खान का कजिया हल होगा। अच्छा, तजिया जब हल होगा। अच्छा ठीक। कजिया जब हल होगा, उनका प्रॉब्लम जो किससे वो कहना कि ये बेड़ी किसे बनने लगेगी या नहीं लगेगी, फैसला इसका जब तक नहीं होता, हम आप सारे के सारे एक अजीबो गरीब किस्म की क्योटिक सिचुएशन में और एक डिलेमा के अंदर हुकूमत को सूट तो नहीं करता ना इमरान से मुज़ाकरात करना एट दिस स्टेज? तो इमरान को भी नहीं सूट करता। मैं बता रहा हूँ, मैंने तो ये बात कही है कि नहीं, उस हुकूमत को ये सूट करता है कि तहरीक इंसाफ इमरान कंट्रोल में रहे, मुज़ाकरात के उसमें चक्रों में फंसी रहे।
सही है, वो उसका फायदा भी नहीं। अगर इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं है, इमरान खान साहब उसको एंडोर्स नहीं करते, वो मुज़ाकरात डाउन द ड्रेन जाएंगे। क्योंकि इमरान खान की देखो इस मुल्क में दो कुव्वतें हैं कामरान, एक बहुत ऑर्गेनाइज बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी डिसिप्लिन कुव्वत है, और एक कुव्वत आवाम की कुव्वत है। तीसरी कुव्वत कोई नहीं है जो इस सियासत को के डायनामिक्स को कंट्रोल करे। ये दोनों कुव्वतें किसी न किसी मौके पे अपना असर दिखाती हैं और कोई ना कोई किसी पे हावी आ जाती है और कंट्रोल करती है। इमरान खान साहब की कुव्वत इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। फैसल भाई, मैं भी फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, उनका लेटर भी मैंने पढ़ा जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा है उन्होंने। मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो शाह महमूद कुरैशी के समझाने पे समझ जाएंगे या यास्मीन राशिद साहबा के समझाने पे समझ जाएंगे। और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है उसको चलती फिरती हुकूमत जो मुस्कुराती हंसती खेलती हुकूमत जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार दे, इमरान से कोई ऐसे मुज़ाकरात करे जिसमें उनके बाहर आने की कोई वो बने। तो ये मुज़ाकरात का बुखार क्यों चढ़ा है दोबारा आप लोगों को? वो तो इमरान खुद भी नहीं एग्री कर रहे उससे। अलीमा खान ने कहा कि भाई, इमरान ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं। देखिए कामरान साहब, बात यह है कि ये जो खान साहब की बातें करी, अलीमा बीबी तो खैर नॉन पॉलिटिकल एंटिटी हैं, उनकी बातों पे क्या तबसरा करना है। वो तो जब भी पहले भी उन्होंने कोई फ्रैंकली स्पीकिंग बाहर की कोई सूरत हाल ना उनको पता होती है, ना वो सही तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो जाके कह देते हैं कि जी बाहर इनकलाब आने वाला है और लोग पता नहीं फटने को तैयार हैं, ये हैं वो हैं, जो कि नहीं है। अगर वो फटने को तैयार होते, लोग निकल आते, तो फिर मुज़ाकरात की तो ज़रूरत ही कोई नहीं। सीधी सी बात है। फिर तो आपको जो है वो जो मामला आप करें उनके साथ। आप दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, मैं हफीज़ुल्लाह नहर साहब बड़े वाजिबुल एहतराम हैं मेरे लिए, लेकिन मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। देखिए, मुज़ाकरात से सियासतदानों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। यही वो बात है जिससे प्रॉब्लम होता है। यानी इमरान खान साहब को कहा गया, मैंने उन ये बात हुई जनवरी 2025 फरवरी 2025 में जब एपेक्स कमेटी का पेशावर में इजलास हुआ, तो गौर अली खान ये मैसेज लेके आए अली अमीन का कि जी आप हमने वो बात की है तो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। तो खान साहब ने मुझसे पूछा, मेहरबानी उनकी, मैंने कहा जी आप शाम से पहले शिफ्ट हो। तो कहने लगे वो क्यों? क्योंकि हमने बड़ी सज़ाएँ दी की हैं, बेगम साहबा ने बड़ी की हैं, लोग हमारे क्या कहेंगे। तो मैंने कहा जी आपको शायद आप अंडरमाइन कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी को, या आप अपनी जो पॉलिटिकल एक है ना हैसियत, उसको। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जब बैठेंगे, इमरान खान साहब ने बात करनी है पाकिस्तान के लिए। नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि हुकूमत की तरफ से बनी गाला शिफ्ट करने की जब इमरान खान को ऑफर आई और आपसे उन्होंने मशवरा किया इमरान खान ने, तो इमरान खान को आपने कहा कि आप शाम को शिफ्ट हो जाए। फिर क्या फिर आगे क्या हुआ? इमरान नहीं माने, फिर क्या हुआ? मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी सर। तो जब ये बात हुई, उन्होंने मैंने उनको बिल्कुल सीधा मशवरा ये दिया था। मैंने कहा जी इस मोर्चे से तो सियासत नहीं हो सकती। सियासत तो आप बाहर निकलेंगे तो सियासत होगी, और जो टीम बाहर है उसके होते हुए तो आप निकलने की बात सोचे ही ना। लेकिन फिर अंदर ज़ाहिर है कोई फैमिली के लोग थे, बेगम साहबा भी थी, उनका नहीं ख्याल था। उन्होंने कहा जी नहीं इधर से ही जाना है, या ये करना है, ये वो करना है। मैं कहा जी फिर चलें, वो तो आपका फैसला है। मेरे से आपने एक मशवरा मांगा था, मैं आज भी आपको ये दूंगा। बड़ी अक्लमंदी वाली बात बताई थी वैसे आपने। हाँ, परसों भी मैं आपको ये दूंगा। सही सही सही। जी हाँ, मैंने आप बात ये जी कि इमरान खान साहब कौन सा उनके ऊपर डील का कोई लेबल लगा सकता है? कोई पागल आदमी होगा जो कहे जी इमरान खान डील करके, लेकिन इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आएंगे तो डील का लगेगा ना। उनका हौसला शायद साहब एक मिनट सबर कर लो ना, एक विच तुहाडा फतवा नाल जारी रहता है, सुनते लो। मैं अर्ज़ कर रहा हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये मामला नहीं हो सकता। जब उन्होंने बात करनी अपने कारकुनान की, बात करनी है उन्होंने अपनी पार्टी की, अपने लीडरान की, अपनी तो वो बात ही नहीं करते। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे केसेस को छोड़ो यार, मैं आ जाऊँगा, पहले अगर आप बात करनी है ना तो गौर साहब को कहा था कि अपने कारकुनान की और अपने वो जो दूसरे कोट लखपत वाले उनकी बात कर लें। अब बात यह है जी कि ये कहना कि वो मानते हैं नहीं मानते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस वक्त हुकूमत की और इमरान खान की बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको तीनों फ्रीकोन को, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान साहब को, तीनों को कहना पड़ेगा, सबको कहना पड़ेगा कि मेहरबानी करें, दो कदम पीछे हटें। ये मुल्क नहीं चल रहा जिसको आप मुल्क चलना कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना कामरान साहब, वो नहीं चलता। ये मुल्क में आपकी मुआशी अदम ऐसा काम है, किसान सफ़र कर रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है,
एप्टमा कह रही है लाख बंदा हमने निकाल दिया, लूमें बंद हैं, कोई चीज़ नहीं चल रही, ना खाने को है लोगों के पास, ना पहनने को है लोगों के पास। लोग जो हैं वो भूख नंग का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। मुल्क का भी और कौम का भी किसी ने सोचना है कि नहीं सोचना, या यही लड़ाइयाँ लड़ते रहे। आ गया जी आपका। इनसे आगे भी जंगें भी हुई हैं, जंगे में भी तो 3 बंदे बैठ के जब मुज़ाकरात हुए थे तो और करना कीजिए। मतलब कभी ये अस्करी मुज़ामत, ये जिसकी मुज़ामत की बात करते हैं, ज़रा आप मुझे ये पूछ के बता दें इनसे कि आप अस्करी मुज़ामत चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि हम दबाव क्रिएट करेंगे ताकि जिसके नतीजे में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे मुज़ाकरात हो जाएं, वो दबाव आप क्रिएट कर सकेंगे? मेरा ख्याल है शायद ना कर सकें इस वक्त जो मौजूद सूरत हाल है, पिछले साल की निस्बत इस वक्त जो पार्टी बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं ना आप, अस्करी प्रेशर वाली बात जाहिर है जो 25 जो देखे ना, जो नवंबर 24 में पार्टी की हालत थी, नवंबर 25 में तो बड़ी कमज़ोर है। अब देखें ना कि खान साहब को सजा हुई है, रियलिटीज़ पे बात करनी है ना, कोई ख्वाहिशात पे तो बात करनी नहीं है। केपी से कितने बंदे निकले हैं, सजा पे कितने बंदे निकले हैं। आप जो बात लोगों के प्रेशर में आके, सोशल मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं जो कि नासमझ है, जिनको नहीं पता कि सियासत कैसे काम करती है, इनके दबाव में आके फैसले ना करें। इससे बहुत नुकसान हुआ है, हो रहा है और आगे होगा। और इसका सिर्फ जो टारगेट बने हैं इमरान खान साहब जेल के अंदर बने हैं, बाकियों की मौजें लगी हुई हैं। पॉइंट आ गया सर आपका। तारिक भाई, एक तो आपसे मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसके रूह रवा है फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, इन्होंने लेटर लिखा है आपको। उन्होंने कहा कि जनाब आप इतना तो कर सकते हैं, अगर आप मुज़ाकरात, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, आप इतना तो कर सकते हैं कि जो कैद में हाई प्रोफाइल सीनियर कैदी हैं, शाह महमूद, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज, चीमा मियां, महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, इनमें से कोई 2-3 लोगों को अगर आप छोड़ दें, पैरोल पे रिहा कर दें, ज़मानत को अपोज ना करे हुकूमत, ये जाके इमरान खान से बातचीत करें। और जिस तरह के फैसल साहब बता रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, तो मुल्क चलाने के लिए अगर आप इस टेंशन को दूर कर दें, इमरान से मुज़ाकरात हो जाएं, तो क्या क्या मुज़ाहिका है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कमरान भाई, ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक नुक्ता नज़र है और वो उनका राइट है, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये है कि मुल्क चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें जो अभी बिल्कुल रीसेंट पास्ट में चंद वाक़यात होते हैं, जिसमें अभी अब जो डिफेंस डील हुई है लीबिया के साथ, बाकी जितने भी हमारे पूरी दुनिया में जो ममालिक के साथ हमारी जो इस वक्त खारजा पॉलिसी चल रही है, उनके साथ हमारी जो तिजारती मुआहदे हो रहे हैं, पैक्ट्स हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, अमेरिका देख लें, हमारी चाइना तो आपको जरूरत नहीं है इमरान खान से मुज़ाकरात करने की, रिहा करने की। अब ये कह रहे हैं लीबिया का मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ। मैं सिर्फ मोटी मोटी अभी जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, साल से ये डेकेड्स हो गई ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से बेहतरीन मैं समझता हूँ कि एक डील जो है हुई है, ज़रूरतमंदाना फैसला है ये। और उसके साथ जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप को जो पजीराई मिल रही है, जो उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं, सिविलियन लीडरशिप जहाँ जाती है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो मुल्क चल रहा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए ये कि इस मुल्क के चलने में रुकावट ना डालें। आपने जो बात किया ये मस्बत बात है, मैं ये कहूँगा कि ये पॉलिटिकल बात है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मस्बत सियासी बात करेगी, उसका रद्द-ए-अमल सियासी भी आएगा और मस्बत भी आएगा। और मैं अपने भाई फैसल चोई साहब की जो उन्होंने बात की, मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इस वक्त, जो बाहर उनकी पॉलिसीज़ बनाते हैं और सारे उनकी पार्टी की जो बयानियाँ बना रहे हैं, और नहीं आप इनके बड़े भाई से एग्री नहीं कर रहे इस बात पे, इस वक्त हाईजैक हैं, शाह महमूद वो हाईजैक हैं इनकी सोशल मीडिया के, दफा करें सोशल मीडिया यार, वो वर्थ है इस वक्त हाईजैक है इनकी लीडरशिप। सर उनकी बात सुने तारिक भाई, मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, इनकी जो मौजूदा लीडरशिप है जो वकला के पास है, उसकी 2 टके की हैसियत नहीं है। नंबर 1, सोशल मीडिया का कोई इम्पैक्ट, ऊपर सोशल मीडिया की हद तक तो है, उसका प्रैक्टिकल क्या इम्पैक्ट है? अगर आपको कोई बंदा एक अकल की बात बता रहा है कि यार उनके नज़दीक अकल की बात है, फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि जनाब आप पॉलिटिकल लोगों को रिहा करें, ये वकीलों के हाथ में जब से तहरीक इंसाफ गई है तो उनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या तहरीक इंसाफ ने। तो आप इस सवाल का जवाब देना जो प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि जी शाह महमूद, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज, मियां महमूद रशीद, इनको पैरोल पे या जमानत पे रिहा किया जाए। हुकूमत ये कर सकती है या हुकूमत ये नहीं कर सकती? सिंपल सवाल है सर, यस और नो, पॉसिबल नॉट फॉर यू। हुकूमत के पास कोई ऐसी
नहीं, आप पैरोल पे रिहा कर सकते हैं कोई सर, ऐसी आप पैरोल पे रिहा कर सकते हैं, आप executive जमानत नहीं को अपोज नहीं कर सकते। ये ना कहे कि आप मैं नहीं अर्ज कर करता हूँ, सकते। हुकूमत के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऐसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती कि जिन लोगों को अदालतों से सज़ाएँ हुई हों वो सज़ाएँ प्राइम मिनिस्टर मुअत्तल कर सके। ये तो है एक टेक्निकल रुकावट। बाकी जब उन्होंने वो इस बात को किसी संजीदगी की तरफ लेके आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वो छोड़ दें पॉजिटिव रद्द अमल कराया जी, तो हम उस पर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चौथी पाँचवीं दफ़ा कह चुके हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। और उसके अलावा हमारी जितनी लीडरशिप है, हमारी सेकंड ईयर थर्ड ईयर सारे सर आप मिलने तो दे नहीं रहे इमरान खान को, गवर्नमेंट अपने लिए हमेशा उनसे मामलात आपने को कल बयान दिया हल परसों करने की तरफ लेके कि जाती 8 है। फरवरी तक मुलाकात नहीं हो सकती, तो अब आपने कैसे बयान दे दिया? आप तो हुकूमत है, ये तो अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है कि वो मुलाकात कर सकते हैं, तो ये भी तो आप काम कर रहे हैं, रोक रहे हैं काम, हुकूमत कर रही है अदालती मुदाखलत करके, और दूसरा काम भी हुकूमत कर सकती है। कामरान भाई, मैंने कोई प्रेस रिलीज नहीं दी थी कि जनाब 8 फरवरी को मुलाकात नहीं हुई थी। 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं होगी, आप इसी अंदाज से पूछा गया था जो एंकर थे। आप जरा मेरी बात भी सुन लेना, जी 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 जी, क्योंकि मैं स्टूडियो में भी नहीं हूं, तो मुझे आप काइंडली जरा सर स्टूडियो में कोई भी नहीं आज मेरे से। मुझसे जो एंकर थे उन्होंने इन्हीं अल्फाज में पूछा था कि जी 8 फरवरी, जो मैंने उन्हें पूरा मंजरनामा बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि जो जेल है वो उनका पार्टी का कोई पॉलिटिकल हेडक्वार्टर बन जाए और बैठ के वहाँ वो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ करें, मुलाकातें हों, उसके बाद वो इदारों को, पाकिस्तान को, इनको गालियाँ देते हैं, इनके खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं। इस तरह नहीं चलते मामलात। तो उन्होंने कहा जी फिर 8 फरवरी तक तो वो यही करेंगे। मैंने कहा अगर यही करेंगे तो मामलात फिर ऐसे ही चलेंगे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। बाकी किसी की मुलाकात रोकना जेल में ना, आपको इस चीज का भी खौफ नहीं है कि सोहेल अफरीदी जो है वो लौ लश्कर लेके आ रहे हैं? इमरान खान ने कह दिया है नो मुज़ाकरात, लौ लश्कर। देखिए, लाओ लश्कर इससे पहले भी वो ला चुके हैं। इस्लामाबाद पे उन्होंने मुसल्ला यलगार और जत्थे लेके आए हैं, उनका बंदोबस्त पहले भी किया गया है और कोई भी गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती। और आज की मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देगी कि आप इस्लामाबाद के जो शहरी हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मुअत्तल करें। अपना एहतजाज का राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल करके यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को आप इस तरह कैप्चर नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आ गया न्याजी साहब, आपने सुन लिया, तारिक फजल साहब कह रहे हैं कि ये गलत परसेप्शन है कि हुकूमत नहीं चल रही, ये गलत परसेप्शन है कि तरक्की नहीं हो रही। उन्होंने PIA की निचकारी का भी किया है, बहुत बड़ी कामयाबी हुई जी हुकूमत की, उसमें जितना बड़ा ट्रस्ट किया गया है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी है? आई डोंट थिंक सो कि ये मुज़ाकरात वगैरह का जो चाहे शहबाज साहब कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, आई डोंट थिंक सो ये कामयाब होगा। सर कमरान साहब, फैसल साहब जो कह रहे हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी डोमेन में या अपनी जो उनके इस वक्त वेरिएबल्स उनके सामने हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा तो इशू नहीं है, मेरा तो फ़िक़ा ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे तो नज़दीक पाकिस्तान का जो असल मसला है वो उसका गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम है। अगर ये कह देते हैं कि मुस्तहकम सियासी निज़ाम है तो तारिक फजल कह रहे हैं मुस्तहकम है, कह दे यहाँ ये कह दें सियासी निज़ाम। मैं वो इन सारी जो मैं देख चुका हूँ, मैं अयूब खान साहब का 10 साल तरक्याती दौर देख चुका हूँ। जब ट्रेन चलाई थी ना, जो वाक़तन तरक्याती दौर था, जो हम कहते हैं कि 1965 में हमारी इकॉनमी जो थी पाकिस्तान की कैलिफोर्निया से आगे थी और उससे ज़्यादा बेहतर तरक्की कर रही थी। हम उस वक्त G28 में हम आ चुके थे। लेकिन क्या हुआ अयूब खान का? हसीना माहिदे से क्या हुआ? आप देख नहीं रहे कि 60-70 बिलियन पर लेके गई है। देखो ये जो निज़ाम होता है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल लेने के बाद जवाब कर दीजिए, क्लिप कर दे, आपसे मुतल्लिक ही है। आपने ये कहा कि सियासी निज़ाम मुस्तहकम नहीं है। जब मुशर्रफ साहब ने, अभी तो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है ना, जब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा दोनों को निकाल दिया था, निज़ाम तो तब भी 10 साल आराम चल गया था मुस्तहकम। तो अब ये भी चल जाएगा निज़ाम। ये जो मुस्तहकम निज़ाम इसको कहते हैं कि हर 10 साल बाद अब 0 पॉइंट पे खड़े हो इस्लामाबाद वाले। यार ये मुझे बताएं, ये इसको अब इस्तेकाम के, मैं गारंटी करता हूँ ये 5 साल इसका चू नहीं होगी अगर इसको ये मुस्तहकम समझते हैं। और इसके अंदर यही है कि शौकत अजीज साहब और शहबाज शरीफ साहब में लोग कंपैरिजन करें कि कौन ज़्यादा कंप्लाइंट था। यार ये होता है, सियासी जमातें ऐसी भी काम करती हैं कि औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अपने नाम अपनी लीडर से पहले किसी और का नाम ले। ये मुस्तहकम सियासी निज़ाम होता है। आप खुद ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। देखें, 2-3 बातें ज़हन में करें। फैसल चौधरी साहब सही कहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक उनके अंदर एक डिसल्यूजन है।
मुझे एक बंदा मुज़ाकरात करने जा रहा था, मैं चूँकि 2 बड़े इंपॉर्टेंट वाक़या जो उनसे कर रहा था, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें तय होने करीब थी, तो उसे मैं खुद बताया फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। उन्होंने कहा जी वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा कि अब ट्रम्प जीत गया, ये नवंबर 2024 की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप जीत गया 2-3 दिन पहले, अब तुम 2 महीने और दे दो। फिर 3-4 महीने बाद फिर मुज़ाकरात की सिर चढ़े, खान साहब की खुद मर्जी से आगे चढ़े, वो कोई नतीजा खेज हो रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बेटे की जो इंटरव्यूज है ना, उस ज़माने में कोई 1 साल पहले दिया था, 7-8 महीने पहले, वो जो है उसको 4 मिलियन हिट्स हो गई हैं। तो इमरान खान साहब हिट्स के ऊपर रह रहे हैं। देखो उसका भी, वो भी कोई धोखे की बात नहीं है, जाहिर है कि उनका तूती बोलता है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ जैसे 2018 में मुस्लिम नून को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया था, उनके बहुत सारे वोट जो लोग वोटर थे अपने उम्मीदवारों को वोट देने से महरूम थे, और वो उनका वोट का हक उनसे कम तर कर दिया गया था। RTS से बहुत सारे मुस्लिम नून के वोटर्स को इरेलेवेंट बना दिया गया था। 2024 के अंदर आपने फॉर्म 47 डबल कराना पड़ा। इसी मुस्तहकम निज़ाम के तहत मुझे लगता है अगला इलेक्शन ही आप नहीं करा पाएंगे, आप अनाउंस कर देंगे, या कम अज़ कम RTS प्लस 2000 जो फॉर्म 47 उसको डबल करके नया लेके आएंगे। देखिए क्राइसिस हो गई ये है कि जो इनसे नहीं कंट्रोल होगा वो ये कि पाकिस्तान के लोगों को कैसे मनवाना है। मारे गोली इमरान खान साहब को, वो कहाँ जाते हैं कि जो लोग इमरान खान की सपोर्ट में इस वक्त कमर बस्ता हैं, आया वो गौर की या और वो जो राजा किसी की राजा ने जो है हमारे यार आप नाम बुलाते हैं हमारे अचकज़ई साहब की, अच्छा महमूद खान वगैरह की बातें जो है ना, उनसे लोगों को सिर्फ इस वक्त है इमरान खान साहब, सोशल मीडिया और वोटर्स जो मानने चाहने वाले हैं इमरान खान। ये एक और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की सर। तो आपने कहा अलीमा खान एग्जिस्ट करते ही है, और बाकी जो सिस्टम है वो इमरान खान साहब ने मुफाहमत वाला इसी रखा है कि शायद दबाव में आके मुझे मेरी टर्म्स पे दे दे। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल डेड एंड पे खड़े हैं, इमरान खान भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी, और सारे 25 करोड़ अवाम भी। मैं 1.5 साल 2 साल से कह रहा हूँ कि ये डेड एंड पे हैं। इस दलदल से कोई किसी को नहीं कर पॉइंट आ गया आपका। जब तक पॉलिटिकल कोई निज़ाम नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं आती, जो हम ये कहें कि इसने अगले 20-25 साल तक पॉइंट आ गया आपका सर, फिर तो ठीक है। ठीक है सर, आपने बड़ी 2 इंटरेस्टिंग बातें की कि इमरान खान साहब फैसले ऐसे करते हैं कि जेल के दौरान उन्होंने अपनी रिहाई के अंदर अगर ब्रेक थ्रू होना भी था तो उन्होंने पहले कहा कि ट्रंप आ रहा था 2 महीने देख लें, फिर उन्होंने देखा उनके बेटों के जो है इंटरव्यूज़ 4 मिलियन हिट पे पहुंच गए, उसका असर देख लें कि शायद वो रहा। बड़ी अजीब सी बात है, डिल्यूजन का शिकार है फिर तो वो। लेकिन एक बात जो फैसल साहब उन्होंने की है, न्यायी साहब ने, वो कह रहे हैं शौकत अजीज़ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ को लेटर क्यों लिख रहे हैं आप? अगर शौकत अजीज़ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क ही नहीं है तो फिर आपने लेटर क्यों लिखा? शहबाज शरीफ के पास तो है ही कुछ नहीं देने के लिए। फैसल साहब, मैं आपसे अर्ज़ ये कर दूँ कि अभी आपने ये कहा जी कि ये 10 साल मुशर्रफ साहब वाला चल गया था, ये हो गया था, ये सिस्टम क्यों नहीं चल रहा? तारिक साहब ने तो ज़ाहिर उन्होंने तो यही कहना है ना, आप हुकूमत में बैठ के ये तो नहीं कह सकते कि मामला नहीं चल सकता। देखिए, जब आप अयूब खान का मार्शल लॉ की स्टडी कर लें, ज़िया का मार्शल लॉ स्टडी कर लें, मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ स्टडी कर लें, उसमें मार्शल लॉ के साथ साथ इकनॉमिक वेलबींग आई थी। वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला, पैसे मिले, लोगों की माली हालात अच्छे हुए, वो एक बड़ा प्राइम फैक्टर होता है। ये इस वक्त नहीं हुआ। इस वक्त जो ये निज़ाम हाइब्रिड लाया गया है, इसमें जो है वो लोग टैक्सों की भरमार से तंग आ गए हैं, और SIFC वाले ख़ुद कह रहे हैं कि इस टैक्स रजीम से कारोबार नहीं चल सकता। इस तरह से जो गैर मुस्तहकम जो इंडिकेटर्स हैं वो सारी दुनिया में आ रहे हैं। ये जो आप ये कह रहे हैं कि PIA तो खैर चलो बिक गया ना, वो तो अरबों खरबों रुपए का नुकसान था, जैसे तैसे भी हो गया, वो मुफ्त में गया तो जान छूटी। इस तरह से बाकियों को भी छुड़वा लें ताकि पाकिस्तान में कोई जो हर साल अरबों रुपए का टीका लगता है वो तो बचे ना। गुजारिश ये है जी कि ये चीज़ें हमारे लिए जो मैक्रो जो है वो आवाम के लिए नहीं होती, आवाम के इंडिकेटर्स होते हैं माइक्रो, यानी लोगों के, किसानों के घर में फसल के क्या पड़ी हुई है, उसकी क्या कीमत लग रही है, जो मज़दूर है उसकी मजदूरी मिल रही है, क्या रोज़गार है, क्या लोगों की तजारत हो रही है, क्या लोगों को में बाज़ारों में लेन देन हो रहा है, नहीं हो रहा। ये एक ऐसा हकीकत है जिसको आप जितना मर्जी डिल्यूजन्स में, ये हुकूमत भी डिल्यूजन में है। और ये जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को आप खत लिख रहे हैं, तो भाई और क्यों लिखिए? जड़ा जो बंदा है, जो बंदा कह रहा है शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करें भाई, आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करें।
भाई आर्मी चीफ को वजीर आजम करेंगे ना रिक्वेस्ट, जो वो दोनों अलहदा हैं, या आप ये कह रहे हैं कि दोनों अलहदा करें? नहीं, जो ताकत का आप ये इंडिकेटर देना चाह रहे हैं कि तारिक साहब का कोई इशू नहीं है। नहीं, लड़ाई भी इमरान खान की शहबाज शरीफ से तो नहीं है। खात उधर भी लिख रहे हैं, इमरान खान ने लड़ाई शहबाज शरीफ से तो मोल ली, उसने एस्टैब्लिशमेंट से ली है ना सर। तारिक फजल चौधरी ने इमरान खान को अंदर भाईजान मेरी बात सुने, पहले आप बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। अच्छा चले ठीक, कामरान भाई आप सारे बड़े एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की बात नहीं हो सकती किसी से, ये लिख लें। इस वक्त हालात माहौल नहीं है, माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल पहले को राह हमवार करनी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है जो दूसरी साइड पे जो गुस्सा है वो भी तो नियाज़ी साहब भी एग्री नहीं कर रहे आपसे, या तो वो इस तरह से नहीं होगा। मैं पॉइंट आ गया आपका, आपसे न्यायी साहब एग्री नहीं कर रहे, सर हिला के कह रहे नहीं नहीं मैं एग्री कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर है ना तारिक फजल साहब। मैं तो तारिक भाई सही कह रहे हैं फैसल, मैं आपके लिए सही कह रहे हैं फैसल, बिल्कुल इमरान खान से कोई बात करने पर तैयार नहीं मिल गई आपको। लो ਅਸੀਂ मौके ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ गलत साबित करते हैं। मौके ਤੇ कितना है। तारिक भाई मैं आपके लिए सवाल छोड़ने जा रहा हूँ कि बेसिकली मैं तो जानता हूँ आप एक पोर्टफोलियो रख रहे हैं मिनिस्टर का, आपको डिप्लोमेटिक बात थोड़ी करनी पड़ती है। हाँ, मुज़ाकरात देख लेंगे, कर लेंगे, होने चाहिए। आपको सूट नहीं करता, आपको वारे नहीं खाता, आपकी हुकूमत को सूट नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, जो कल बात इतनी की गई महमूद चकजई साहब और ये सब कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े, नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े। नवाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं? क्या वो भी फैसल चौधरी साहब, फिज़ुल न्याई साहब की सोच से एग्री करते हैं कि हम सियासी निज़ाम नहीं चल रहा, 0 पॉइंट पे खड़े हैं, 25 करोड़ आवाम जो है उसके लिए ज़रूरी है इमरान खान को इंगेज करना, टेम्परेचर को नीचे लेके आना? वो क्या कहते हैं? ब्रेक के बाद तारिक फजल साहब नवाज शरीफ साहब का पर्सपेक्टिव भी बताएंगे। एक ब्रेक लेंगे। तारिक फजल साहब, मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि ये कहा जा रहा है कि एक कौमी बहरान से निकालने के लिए एक कौमी क़यादत नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं इमरान खान को लेकर, उनकी जेल को लेकर, इस सारे मौजूदा हालात को लेकर? वो भी समझते हैं कि बड़ी इंस्टेबिलिटी है, इसको दूर करने की ज़रूरत है सर? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि ये ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत मौजूद है तमाम जमातों की, उनमें सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडरशिप है और एक्सपीरियंस लीडर हैं, और उनके जो तजर्बा रहा बतौर 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और 3 दफ़ा पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो सिर्फ उन्हीं के पास है। और इस वक्त वो पंजाब में भी और मरकज़ में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या हमारी चीफ मिनिस्टर हों, उनकी गाइडेंस रहनुमाई उनकी लेते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में ना कभी इंतकाम की सियासत की, उनके साथ तो जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई उन्होंने तो उन्हें भी माफ़ कर दिया। अब क्या सोचते हैं सर? वो भी तदब्बर के साथ कह रही है हमारे जुल्म से हमें निजात दिलाएं। नहीं, अभी अपने जुल्म से आप देखिए, बात यह है कि हमारे एंड से जो गवर्नमेंट की और जो हमारी लीडरशिप की आप ये कहें कि लाइन लेंथ है, जो उनकी सोच फहम और जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो तो बरमला हम इजहार कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से मुज़ाकरात की तरफ आती है, हम उसके लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो पंजाब मरकज़ वो हमें जायज़ मुतालबात क्या है जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं? क्या जायज़ मुतालबा जो हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल होगा, इस पर बात की जाएगी तहरीक इंसाफ से? नहीं, हमें कोई जायज़ मुतालबा हमने नहीं रखा। हम ये कहते हैं कि आप संजीदगी दिखाएं, अगर आपने बात करनी है अपना एक आप वफ्द क्या है, वो संजीदगी क्या दिखाई जाए, कोई अपनी कमेटी बनाएं। थोड़ा बताएं ना सर। देखें संजीदगी क्या है कमरान भाई, एक तरफ तो इनकी लीडरशिप कहती है जी कि बातचीत होनी चाहिए। इन्होंने अपने सारे मामलात में बिल्कुल मुख्तसर बता देता हूँ, अपना सारा जो इन्होंने मोतबरी होती है, जो अपनी इख्तियारात किसी को देते हैं, पावर ऑफ अटार्नी, वो दी हुई है महमूद खान चकजई साहब को तहरीक इंसाफ ने। महमूद खान चकजई साहब कह रहे हैं जी बड़े बैठें और बात करें, जो उनका एक तरीक़ाकार है, मखसूस लफ्ज़ उनके होते हैं, अच्छे होते हैं कि जी बड़े बैठें मुल्क में मुख्तलिफ जमातों के यानी सीनियर लीडरशिप और बातचीत होनी चाहिए। उसी लम्हे प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीमा खान साहिबा कर रही होती हैं अडियाला जेल के बाहर, और वो ये कह रही होती हैं कि जिसने मुज़ाकरात की बात की उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये इमरान खान का फरमान है। अब मुझे बताएं कि ये क्या मैसेज है? जिसके पास पावर ऑफ अटार्नी है तहरीक इंसाफ की, हम उसकी बात सुने, या जो उनकी बहन है इमरान खान की, हम उनकी बात सुने? ये है गैर संजीदगी, ये है कंफ्यूजन। और आपकी गैर संजीदगी ये कि आपने उनका ऑपरेशन लीडर अब तक नहीं लगाया, महमूद चकजई, मतलब आप तक गए हुए लगा दें भाई, क्या मसला है जी? महमूद चकजई को लगा दें ऑपोजिशन लीडर, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें?
देखिए अपोजिशन लीडर गवर्नमेंट ने नहीं लगाना, वो स्पीकर साहब ने लगाना है, उनका लगाना है कि अपना ही तरीकाकार है। उस दिन भी जो हमारी लास्ट असम्बली का इजलास हुआ, उस दिन भी तहरीक इंसाफ के मेंबरान खड़े हुए, स्पीकर साहब ने चैम्बर में बैठे, ये तरीकाकार है, उसके तहत लगाएं। हमने तो नहीं लगना, उन्हीं में से किसी ने लगना है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। फैसल भाई, आप किस हद तक एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब और दूसरे बड़े बैठ के इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, मैं नवाज शरीफ साहब का जो, मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे कि इमरान खान साहब के साथ ये तारिक साहब जो कह रहे हैं, इनका यही कहना बनता है मेरा ख्याल में। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इंतकामी सियासत की है और वो नहीं भूलते। वो हमेशा से उन्होंने अपने जो टारगेट हैं पॉलिटिकल, चाहे वो बेनज़ीर हों, चाहे वो दूसरे पॉलिटिकल लीडर हो, इमरान खान साहब हो, उसके बारे में वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बड़े मुंतकिम मिजाज आदमी हैं, वो नहीं भूलते। और इस बार भी पता नहीं तारिक साहब को तो पर्दा रखने की ज़रूरत होगी, मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। उनके करीबी हल्के कहते हैं कि वो पहले इमरान खान साहब को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो कोई जमहूरियत की बात करना चाहते हैं। इस वक्त वो बिल्कुल ये जो सारा हाइब्रिड निज़ाम है, इसके आर्किटेक्ट वो हैं, नवाज शरीफ साहब। तो सारा उनका ही बनाया गया है। मेरा ख्याल है मैं मियां नवाज शरीफ साहब के फैसल भाई से ज़्यादा करीब हूँ। जो मैंने बात की है वो ज़्यादा मुस्तनद है और हकीकत पे मबनी है। कतई तौर पे मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं कि नवाज शरीफ इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखते। बिल्कुल मैं ये बात कैटेगोरिकली आपको बता देता हूँ। अच्छा चलो, अच्छा ठीक हो गया, आगे चलिए। तो जो तारिक साहब कह रहे हैं मैं उसको नहीं मानता। बाकी बात यह है कि इनके नज़दीक सीरियस मुतालबा ये है कि ठीक है जी, सारे नू ढक दो, जो जिधर है इमरान खान साहब की भी बात ना करें, कुछ नहीं, आप हमें मान लें। भाई आप जो बात आपके नज़दीक सीरियस है वो बाकी सारी दुनिया के नज़दीक नॉन सीरियस है। यही बात खत्म हो गई। साहब ने कल कहा कि नए इलेक्शन कराएं। नहीं, बात तो देखिए, बात तो होगी जब आप बैठेंगे। आपका पहली बात तो ये है कि जी बोले नहीं, अच्छा आप इजाज़त दे देना जी। जी बोले। गुजारिश ये है कि ये जो हुकूमत चाहती है, हुकूमत तो ये चाहती है ना जी, और ज़ाहिर है इनको तो ये सूट करेगा ना कि इमरान साहब के गुलियाँ उजड़ सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, ऑब्वियसली और तो कोई बंदा ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सियासत में तो सबको सियासी स्पेस देनी पड़ेगी। अब मैं एक बात तारिक फजल साहब के लिए कह देता हूँ, इनको बेल आउट करने के लिए इनके पास पॉलिटिकल स्पेस है कौन सी? पीपल्स पार्टी और नून के पास ये फैसले करेंगे। फैसले तो जिन्होंने करने हैं उन्होंने करने हैं, ये इनकी पॉलिटिकल स्पेस ये हुकूमत कर रहे हैं। सियासत में तो ये बिल्कुल जीरो है। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे आपकी बात दुरुस्त, हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूं आपने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस ही गलत किया है। सियासतदानों से बात करते हैं। आपका लीडर तो भाई कहता ही मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, फिर इमरान खान सियासतदान नहीं होंगे ना सर, किसी एक तरफ तो आ जाए कहना यार। वो खान साहब को मैंने मुंह पे भी कहा था, मैंने खान साहब को बताया। तो आप खान साहब से ऊपर तो लेना है, हम तो खान साहब की सुनेंगे ना। वो तो कहते मैंने पॉलिटिशियन से बात ही नहीं करनी। अब मैं दोबारा वो अल्फाज यूज नहीं करना चाह रहा। लास्ट टाइम मुझे ये बताएं ना कमरान साहब, नहीं मेरी गल सुनो कि तुसी तेवर भी दिखाओ ते फेवर भी मंगो, ये कभी हो सकता है? डन हो गया। न्यायी साहब आप बार-बार फैसल चौधरी साहब की बात में आ रहे थे। एक मिनट सुन लेता फैसल भाई, बहुत न्यायी साहब हाथ खड़ा कर। जी न्यायी साहब, मैं से पहले सवाल पुट करूं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे असल बड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि फैसल समझदार आदमी है और इसको बहुत ही और बड़ी रीजनेबल गैर जानबदार बात करते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई बंदा मुंतकिमुल मिजाज सियासतदान नहीं है तो नवाज शरीफ नहीं है। आप ये देखें, देखो बड़ा ही मुझे अजीब लगा कि एक बंदे के आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, 2013 से लेकर 2018 तक आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म है, एक बता दे किसी के खिलाफ, कोई मीडिया के खिलाफ, किसी सियासतदान के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो किसी किस्म की। हाँ, आप बताएं उससे पहले जो था 97 के से पहले जो बेनज़ीर साहब के साथ 88 के अंदर या 89 मैं एग्री नहीं करता फैसल चौधरी साहब से कि नवाज शरीफ साहब इस हाइब्रिड निजाम के आर्किटेक्ट हैं। वो मैं उधर भी आ रहा हूं। जल्दी आ जाइए साहब, टाइम कम है, ब्रेक से पहले। अच्छा, आप दरमियान में बोलेंगे कामरान, आधा टाइम तो आप अगले का ले लेते हो, दरमियान में आप 2 मिनट में बात खत्म हो जानी थी, 1-1.5 मिनट के अंदर। दूसरी बात यह है कि जितनी दफ़ा ये हुई इंतकामी सियासत नवाज शरीफ साहब के 97 में इक़्तिदार में आने से पहले जरदारी साहब भी अंदर थे और सारे अंदर थे, हारे को पता है कि निज़ाम क्या काम कर रहा था। फिर हाइब्रिड निज़ाम का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है?
ये इमरान खान से क्या तल्लुक है, ये शहबाज शरीफ साहब से क्या तल्लुक है? इसके रुए रवा तो भाई मेरे जिन्होंने भाई बैठे हैं। मेरी बात तो कर यार, मेरी बात तो करने दे यार, बात तो मेरी एक फिक्र मुकम्मल होने दे। मेरा अगर कभी एक फिक्र नहीं मुकम्मल करने देते आप। 2018 में ना इलेक्शन इमरान खान ने कराए हैं, ना 2024 के शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कराए। इसलिए ये तो अजीब सी मुझे बात लगी। और आखिरी बात यह कि मैं आपको बताऊं कि मैं तारिक फजल चौधरी साहब के लिए मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और इससे ज्यादा सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक जाते बता दूं कि जो लोग PIA के हवाले से कुछ बदगुमानी का शिकार हैं वो बता देते हैं कि सालाना कौमी खजाने में 35 अरब रुपए के नुकसानात का बोझ जो है ना वो खत्म हो जाएगा इस निजकारी से, जिसको तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने सपोर्ट किया है। और 2 सालों में अगर निजकारी ना की जाती ना, 2 सालों PIA बंद हो जाना था। तो 12 महीने के मुलाजमीन को उसमें ज़मानत भी दी गई है जॉब की, और 135 अरब रुपये में 125 अरब रुपये बराह रास्त PIA में लगाए जाएंगे। और हुकूमत को जो है ना वो मजबूरी तौर पर 10 अरब नहीं 45 अरब रुपये मिल रहे हैं। मजीद बातें बताते हैं ब्रेक के बाद। ये मुज़ाकरात मेरे दोस्तों इससे चलते रहेंगे, ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा फ़िलहाल के लिए। कोई मुज़ाकरात ना होने ना कामयाब होने। कल तक इजाज़त।